पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपकी संतानें आशीष को पाएंगी, वो आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है इस समय वो गलत रास्ते पर हों, वो सही रास्ते पर न हों, अपने जीवन में आशीषों को न देख पा रहे हों, कोई चिंतित हो, कोई परेशान हो, कोई भविष्य के लिए चिंतित हो। और हो सकता है जिसके कारण आप भी परेशान हैं कि क्या होगा मेरे बच्चों के जीवन में। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर सब कुछ अच्छा करने पर है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा उनके जीवन में। हालांकि आज विपरीत है, लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। चाहे वो गलत रास्ते पर हैं, चाहे वो गलत संगति पर हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा उनके जीवन में। इसलिए निराश ना होएं, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आपके पास आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ है। अक्सर आज की डेट में बच्चे मम्मी पापा से केवल पैसे चाहते हैं, जमीन जायदाद चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि ये हमारी जरूरतों को पूरा करते रहें, ये चाहते हैं। लेकिन वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक बच्चे को अपनी माता पिता से चाहिए और उसके माता पिता को उसे देना चाहिए, वो भूल जाते हैं। वो ना माता पिता उसे देते हैं, ना बच्चे उसे लेने की कोशिश करते हैं। और इस कारण से आज संसार बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन आपके पास वो है, यदि आप माता पिता हैं तो आपके पास बहुत कुछ है अपने बच्चों को देने के लिए। जब हम याकूब के जीवन में देखते हैं, याकूब जब मृत्यु के करीब था तो याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें आशीष दी। ऐसी आशीष कि वे सब लोग एक एक करके आते और याकूब उन पर हाथ रखता और उनको आशीष देता। यहां पे लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 39 अध्याय 26 पद में लिखा है कि तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं। पिता का आशीर्वाद यहां पर देखते हैं, पिता की आशीष देखते हैं हम यहां पर, पितरों का आशीर्वाद हम यहां पर देखते हैं। आगे एक पद में और पढ़ूंगा, 28 पद में लिखा है, इज़राइल के 12 गोत्र यही हैं। इज़राइल मीन्स याकूब, याकूब के 12 बेटे यही हैं। यहां पर उनके नाम लिखे गए हैं। और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया, अंत में क्या किया उनके पिता ने, याकूब ने उनको आशीर्वाद दिया, वचनों के द्वारा उन्हें आशीष दी। वे यही हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। और एक एक को उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। मीन्स अंत समय में याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें उसने आशीर्वाद दिया। वो कैसे भी थे अपनी लाइफ में, कोई खराब रहा होगा, कोई अच्छा रहा होगा, कोई अपने पिता से प्रेम करता रहा होगा, कोई नहीं करता रहा होगा। इन्होंने अपने भाई यूसुफ को बेच दिया था, ये इतने गलत व्यक्ति थे। लेकिन उसके बावजूद याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया, जब वो यूसुफ से मिल चुका था और उसके बाद जब अंतिम घड़ी में था, 12 बेटों को बुलाया और उन सब को उसने प्रभु के नाम से आशीष दी, परमेश्वर के नाम से आशीष दी उन सबको। और आप जानते हैं, जैसी जैसी आशीष याकूब ने अपने बेटों को दी, वैसे वैसे उनके जीवन में हुआ भी। यहां पर हम पिता के आशीर्वाद के बारे में देखते हैं। आप माता पिता हैं और आपके पास अपने बच्चों को देने के लिए न केवल धन संपत्ति, न केवल जमीन जायदाद, न केवल उनके लिए कपड़े, बल्कि आशीर्वाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आशीष। लेकिन बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को आशीष नहीं देते, उन्हें कर्ज करते हैं, उन्हें श्राप देते हैं, उनके लिए गलत बातें कहते हैं। लेकिन यदि आप एक विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आप कभी भी अपने बच्चों के लिए नेगेटिव बातें न कहें। अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीष की बातें कहें, आशीर्वाद की बातें कहें। जो आप उनके जीवन में देखना चाहते हैं, उस विषय के लिए वचन के अनुसार उनके लिए बोलते रहें।
और निश्चय उनके जीवन में वैसा ही होगा जैसे आप बोलेंगे। पिता का आशीर्वाद, बाइबल हमें इस विषय में सिखाती है। मैंने कुछ दिनों पहले भी इस विषय में बात की थी, पिता का आशीर्वाद, क्योंकि इसहाक ने भी अपने दोनों बेटों को आशीष दी, एसाव और याकूब, और याकूब ने भी अपने 12 बेटों को आशीष दी। यूसुफ तो सबसे महान था, सबसे बड़ा था, अधिकारी था, लेकिन उसको भी उसके पिता ने आशीष दी और उसने उसे स्वीकार किया कि पिता मुझे आशीर्वाद दो अंत के समय में, और उसके पिता ने उन्हें आशीष दी और वैसे ही उनके जीवन में हुआ। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, चाहे वो बिगड़ गए हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक पिता हैं, आप माता हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके लिए आशीर्वाद दें, उनको आशीर्वाद दें, उनको आशीष दें, क्योंकि आपकी आशीष उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, तो आपको अपने माता पिता से धन संपत्ति का लालच नहीं करना है, जमीन जायदाद का लालच नहीं करना है, उनके आशीर्वाद का लालच करना है। उनके साथ में ऐसे काम आपको करने हैं ताकि वो आपको आशीर्वाद दें, आपको आशीष दें, दिल से, उनके दिल से आपके लिए आशीष निकले। यदि आप विश्वासी हैं तो अपने माता पिता को आदर दें, सम्मान दें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके लिए कार्य करें ताकि वो आपको आशीर्वाद दे सके। हम लोग इसहाक के जीवन में देखते हैं, जब वो एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था, तब याकूब ने क्या किया? याकूब ने धोखे से वो आशीर्वाद ले लिया था, क्योंकि वो जानता था इस आशीर्वाद में बहुत ताकत है। उसने अपने पिता के लिए अच्छी अच्छी भोजन वस्तुएं बनाई ताकि उसका पिता उससे जी भर के आशीष दे सके, वो खुश हो और तब आशीष दे, क्योंकि वो जानते थे कि पिता की आशीष, पेरेंट्स की आशीष, माता पिता की आशीष हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है और बाइबल इस विषय में हमें सिखाती है। यदि आप एक विश्वासी हैं तो अपने माता पिता के आशीष को जरूर से प्राप्त करें। यदि आप एक विश्वासी हैं तो अपने बच्चों को जरूर से आशीर्वाद दें, वो कैसे भी हैं लेकिन उन्हें आशीर्वाद दें। जब आप आशीर्वाद देंगे तो उनके जीवन में वैसे ही होने लगेगा। वचन से उन्हें आशीष दें, वो वचन उनके जीवन में पूरे होंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम प्रधान कुमार मुर्मू है और मैं बिहार से हूँ। मेरा गवाही 2 है और पहली गवाही ये है कि मेरा चेहरा पर सफ़ेद दाग हो गया था और इसके लिए हम पेयर सेंटर पर फ़ोन किया और एक बहन ने रिसीव की और उसने प्रार्थना की और उस प्रार्थना के द्वारा और थोड़े दिन के बाद मेरा चेहरे से पूरे सफ़ेद दाग ख़त्म हो गया। इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मैं पैसा किसी को दिया था और उसने जब उससे हम पैसा जब मांगे तो डेली 5 दिन 10 दिन ऐसा करके हमको डेट देते थे। इस करते करते कम से कम 2 साल बीत गए और वो पैसा देने का नाम नहीं लेता, इसी तरह टाइम पर टाइम दिया जाते थे। और मैं इसके बाद इसके लिए भी पेयर सेंटर पर फ़ोन किया और एक बहन ने उस फ़ोन को उठाया और उसके लिए भी प्रार्थना की और उस प्रार्थना के द्वारा और थोड़े दिन के बाद उसने मुझे बुलाया और मुझे बैंक से पैसा निकाल कर दिया और उसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूं और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद करता हूं। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि हम सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां कहलाते हैं। खुदावन धन्यवाद, तूने हमें बचाया है, तूने हमारा उद्धार किया है प्रभु। और प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बात के लिए प्रभु कि आज की शाम में खुदावन तूने हम सबको एकत्रित किया, इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। देश विदेशों से जहां कहीं से भी प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी जो तेरी संगति में उपस्थित हैं प्रभु, आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में खुदावन आपका कार्य हो, उनके प्रार्थना का उत्तर आप दे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जी तेरा वचन कहता है परमेश्वर तेरी आंखें प्रभु धर्मी जन पर लगी रहती हैं और तेरे कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग हमारे साथ मिल
मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, उनके जीवन में प्रभु आप की आशीष आए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु सुंदर वचन के लिए, जो सुंदर शाम में मेरे प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया पिता। आपका वचन हर दिन प्रभु जी हमसे बातचीत करते, और आज की शाम में खुदावन आपने बहुतों से बातचीत किया है। हाँ प्रभु, इस भाई से, इस बहन से प्रभु, हर एक उस व्यक्ति से प्रभु आपने बातचीत किया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने आपके वचन को रिसीव किया परमेश्वर, उस वचन की सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। मैं आदर करती हूँ आपके वचन का। वी ऑनर योर word Lord Jesus, we honor your word Lord Jesus. Thank you Father। प्रभु हम आपके नाम को प्रेज करते हैं, आपके वचन का आदर करते पिता। ये वचन आपके लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु। आज जितनों ने सुना प्रभु, जितनों ने रिसीव किया फादर लॉर्ड, उनके जीवन में परमेश्वर आपके कार्य हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक नेगेटिविटी, हर एक निराश करने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें, हर एक नेगेटिव थॉट्स को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर, आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है, इस बात के लिए धन्यवाद। आज जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी विनतियां हैं, जो भी निवेदन है, जो भी हालात है, अपने मन को खोलकर आज आप प्रभु के आगे रखें। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन से सीखा पिता की आशीष के विषय में खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि जो अपने माता पिता का आदर करता है प्रभु, उसको प्रभु आप दीर्घ आयु देते हैं परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज होने दे पिता परमेश्वर, हर एक पेरेंट्स इस समय परमेश्वर अपने बच्चे को आशीष देने पाए प्यारे प्रभु जी। यदि आज आपके बच्चे आपके सम्मुख हैं तो आप उन पर अपने हाथों को बढ़ाएं और उन्हें आशीर्वाद दें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। खुदा आज जो भी आशीर्वाद परमेश्वर, जो भी आशीष, जो भी पिता की आशीष प्रभु आज ये अपने बच्चों को दे रहे हैं खुदावन, उनके जीवन में वो फ्रूटफुल हो पिता परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर पिता याकूब ने अपने 12 पुत्रों को पिता आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद उनके जीवन में फलवंत हुआ, उसी प्रकार खुदा आज जितने भी माता पिता अपने बच्चों को खुदावन आशीष दे रहे हैं प्रभु, अपने मन को खोलकर खुदावन आनंद के साथ परमेश्वर जो आशीष वो उनके लिए कह रहे हैं खुदा, इन बच्चों के जीवन में ये आशीर्वाद पूरा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु हर एक बच्चा प्रभु, हर एक प्रभु जो संतानें हैं, जो बच्चे हैं परमेश्वर पिता, अपने माता पिता का आदर करने पाए पिता, उन्हें खुश रखने पाए प्रभु, ताकि उनके हृदय से जो आशीष उनके जीवन के लिए निकले खुदा वो उसके भागी हो सके, वो दीर्घ आयु जीने पाए, वो अपने जीवन में सक्सेस को देखने पाए, वो अपने जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने पाए पिता, और हर एक असफलता उनके जीवन से जाने पाए। आज जितने भी माता पिता ने अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके चंगाई के लिए, उनके जीवन में बढ़ोतरी के लिए, उनके प्रभु नशे से छुटकारे के लिए और बहुत सी बातों के लिए परमेश्वर प्रभु उन्होंने आशीर्वाद दिया है प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती वो आशीर्वाद इन बच्चों के जीवन में फलवंत होने पाए प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, थैंक यू जीसस, आपकी ब्लेसिंग आपके लोगों के जीवन में आने पाए पिता। पिता मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने भी माता पिता और बच्चों के रिश्ते जो खराब हैं प्रभु, आज उनके जीवन के ऊपर प्रभु मैं कहती हूँ प्रभु उनके रिश्ते सवारे प्रभु, ताकि पिता की आशीष के भागी ये बच्चे, ये प्रभु ये लोग, ये भाई बहन होने पाए पिता। प्रभु अपने माता पिता का प्रभु आदर करते हुए पिता, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह वो उस आशीष के भागी होने पाए जो आशीष परमेश्वर याकूब ने अपने बच्चों को दिया, इसहाक ने अपने दोनों बेटों को दिया, वही आशीर्वाद प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में भी आने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष का परमेश्वर पिता, स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर पिता, जितने भी आत्मिक बच्चे हैं परमेश्वर पिता प्रभु, जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके दास के द्वारा प्रभु वचनों के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता की वो आशीष प्रभु यीशु मसीह उन आत्मिक स्पिरिचुअल सन्स के ऊपर प्रभु आज और इसी वक्त हम यीशु के नाम से कहते हैं पिता, उस आशीष को बोलते हैं कि प्रभु हर एक जन आत्मिक रूप से प्रभु बढ़ता जाए, स्पिरिट में मजबूत होता जाए, वो बहुतों के लिए आशीष का मूल होने पाए। मैं प्रभु यीशु के नाम से इस पिता की आशीष को प्रभु हर एक आत्मिक बच्चे के ऊपर बोलती हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्यारे
प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी रिक्वेस्ट को लेकर, अपनी विनतियों को लेकर, अपने हालातों को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर आपके सम्मुख बैठे हैं, यीशु के नाम से हर एक परिस्थितियां बदल जाएं, हर एक प्रॉब्लम्स दूर हो यीशु के नाम से, हर एक मुसीबतों का सल्यूशन इनके जीवन में आए प्रभु यीशु के नाम से। फैमिली रिस्टोर होने पाए प्रभु, इनके जीवन रिस्टोर होने पाए और खुदावन रिश्तों में खुदावन मेल मिलाप आए, ताकि पिता की आशीष का भागी हर एक संतान, हर एक भाई बहन पिता की आशीष का हकदार होने पाए प्रभु। धन्यवाद। यदि कोई भी परिवार में डिस्टर्बेंस है, कोई भी लड़ाई झगड़े हैं, कोई भी ऐसी बात है प्रभु जो रिश्तों को गड़बड़ कर रही है, इसी वक्त हम उन बातों को जाने की आज्ञा देते हैं। मेल मिलाप, प्रेम, आदर, सम्मान रिश्तों में आए यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ आज यदि आप किसी भी प्रार्थना विनती को लेकर बैठे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो प्रॉब्लम आपके जीवन से चली जाए और आपके प्रार्थना का उत्तर इसी वक्त यीशु के नाम से आपके जीवन में आए। यदि आप बीमार हैं, इसी वक्त आप अपने शरीर पर, उस जगह पर जहां पेन है, अपने हाथ को बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी वक्त हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक चोट, घाव यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। हर प्रकार की हड्डियां यीशु के नाम से चंगी हो जाएं। यीशु के नाम से पिता, जिनके गर्दन की हड्डी में प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो प्रॉब्लम चली जाए। जिन्हें इन्फेक्शन है, इसी वक्त चला जाए। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम इसी वक्त चला जाए। कैंसर, ट्यूमर, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चली जाए। थैंक यू जीसस। शरीर का प्रभु सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। हर एक रोग, हर एक बीमारी यीशु के नाम से आपके लोगों के शरीर से चली गई है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु। प्रभु आप अपने लोगों को पिता हर एक डिप्रेशन से, अकेलेपन से आजाद करें, नेगेटिविटी से आजाद करें, पूरे सपने से आजाद करो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ, बुरा सपना, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु नींद ना आने की समस्या, जो रात भर नहीं सो पाते हैं खुदावन, जिन्हें नींद की समस्या है प्रभु यीशु के नाम से, खुदा नींद आपकी ओर से, खुदा अच्छी नींद से परमेश्वर आप अपने लोगों को सुलाएं। कल का दिन वो तेरे साथ में देखें और बड़ी गवाहियों के साथ प्रभु वो उठ खड़े हो खुदा और तेरी महिमा करें। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। जो अपनी रिक्वेस्ट को लेकर आपके सम्मुख बैठे थे प्रभु, धन्यवाद आपने प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनतियों को सुना। हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।